सद्गुरु पहरी जी महाराज की जय। तो हमने कहा कि मित्रता का अर्थ होता है, मित्र का अर्थ होता है कि तुम्हारे और मित्र के बीच कोई रहस्य नहीं, कोई कारण नहीं, कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। मित्र का अर्थ होता है कोई छुपाव नहीं, कोई दुराव नहीं, कोई कारण नहीं। मैत्री का अर्थ होता है, मित्र का अर्थ होता है कि तुम अपने को अपने मित्र के सामने किसी भी प्रकार से रहने में समर्थ। मैत्री का अर्थ होता है कि तुम अपने मित्र के सामने अपने को किसी भी तरह से रहने में स्वतंत्र, इसमें कोई छुपाव नहीं, क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हें भरोसा है, तुम्हें भरोसा है प्रेम का, तुम्हें भरोसा है प्रेम का। तुम जानते हो कि तुम जैसे हो, जिस हालत में हो, तुम्हारा मित्र को स्वीकार है। मित्र का प्रेम रसती है। और ध्यान देना कि अगर तुम मित्र से कुछ छिपा रहे हो तो अपने मित्र को भी तुम शत्रु बना रहे हो। यदि मित्र से तुम कुछ छिपा रहे हो तो अपने मित्र को भी शत्रु बना रहे हो। मैं कहता हूं कि तुम शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करो जैसा मित्र के साथ करते हो। तुम शत्रु के साथ भी ऐसा व्यवहार करो कि जैसा मित्र के साथ करते हो। क्यों? क्योंकि कौन जाने, आज शत्रु है और कल मित्र हो जाए। आज शत्रु है और कल मित्र हो जाए। तो ऐसी कुछ बातें मत कह देना जो फिर लौटाना मुश्किल हो जाए, फिर थूके को चाटने जैसा हो जाता है। जिससे दुश्मनी होती है ना, उसको ऐसी ऐसी बातें लोग कहने लगते हैं, ऐसी ऐसी गालियां देने लगते हैं, ऐसी ऐसी बातें कहने लगते हैं कि बिल्कुल सुनने में भी बेकार लगता है। जिससे दुश्मनी हो जाती है ना, तो कहने लगते हैं कि राक्षस है, बदमाश, चोर है, कहने लगते हैं। कल तक मित्रता थी, दोस्ती थी, तो नर में नारायण छुपा था। कल तक दोस्ती थी, मित्रता थी, तो नर में नारायण छुपा था। आज राक्षस। लेकिन फिर कल अगर मैत्री बनी तो फिर मुंह छुपाओगे, मुंह कैसे दिखाओगे? जिसको राक्षस कहे थे, फिर कैसे मुंह दिखलाओगे? फिर कैसे लौटाओगे? फिर कैसे कहोगे कि ये राक्षस नहीं, ये नारायण है? तो सद्गुरु कहते हैं कि मैत्री को तुम आधार मान करके चलना कि वो तो मित्र है ही, लेकिन जो दुश्मन है वो भी मित्र बन जाए, इसको मैत्री कहते हैं। इना के मित्र भी दुश्मन बन जाए। सद्गुरु कहते हैं कि तुम ऐसी मैत्री को आधार मानना कि जो दुश्मन है वो भी मित्र बन जाए। जो आज नहीं है
वो भी हो सकता है कि कल मित्र हो जाए। जो आज शत्रु है वो भी हो सकता है। तो जो सदगुरु की बात मान करके चलता है इस प्रकार से, तो धीरे धीरे वो आदमी पाता है कि जो शत्रु था वो भी मित्र होने लगा। लेकिन अधिकांश लोग क्या करते हैं? शत्रुता करते हैं। थोड़ा सा गलती पाते हैं तो गालियां देने लगते हैं, बेढंगा बोलने लगते हैं और शत्रुता होते चला जाता है। लेकिन सदगुरु कहते हैं कि अगर तुम किसी शत्रु को भी मित्र मानोगे तो कल वो तुम्हारा मित्र हो जाएगा, मित्र बन जाएगा। सतगुरु वचन है। तो हमने कहा कि माया मैत्री को नष्ट करती है। ध्यान देना कि माया मैत्री को नष्ट करती है। माया का क्या अर्थ होता है? माया का अर्थ होता है कि सच न होना। माया का अर्थ होता है कि सच न होना। माया का अर्थ होता है धोखा। माया का अर्थ होता है झूठ। माया का अर्थ होता है कि तुम जैसा नहीं हो और उसका दिखावा करना, बनावटी करना। माया का अर्थ होता है कि तुम जैसे नहीं हो और दिखावा करना, बनावटी करना। माया का अर्थ। तो माया का अर्थ है दिखावा, धोखा, प्रवंचना, झूठ। आंख में आंसू भरे थे, रो रहे थे और मुस्कुराने लगे। झूठ। रो रहे थे, आंख में आंसू भरे थे और मुस्कुराने लगे। ये मैत्री नहीं हुई, ये मित्रता नहीं। मित्र के सामने तो हम रो भी सकते हैं और मित्र के सामने हम यदि नहीं रोएंगे तो किसके सामने रोएंगे? मित्र के सामने हम नहीं खुलेंगे तो कहां खुलेंगे? और मित्र से हम अपना सब दुख, पीड़ा, दैन, दुर्बलता सब कह सकते हैं। मित्र के सामने हम अपना कलुष, दुख, संताप, अपराध सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमारा मित्र को सब स्वीकार है मित्रता में। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रेम का भरोसा है, उस प्रेम की छाया में सब स्वीकार है। क्योंकि मित्र हमें चाहा है किसी कारणों से नहीं। जहां कारण होती है वहां मित्रता नहीं होती। जिस कारणों से मित्रता होती है उस कारणों से मित्रता टूट जाती है। इसलिए मित्र के बीच में कोई कारण नहीं होता है मित्रता में। और ऐसा नहीं होता है कि हमारा मित्र कुछ गलती देख लेगा तो मित्रता टूट जाएगी। ऐसा नहीं होता, मित्रता टूट जाएगी। कि तुमने ऐसे पाप किया, कि तुमने ऐसे गलती किया, इसलिए मित्रता टूट जाएगी। ऐसी नहीं होती है। मित्र तुम्हारे गलती में भी, मित्र तुम्हारे पाप में भी दया का भाव रखेगा कि हमारा मित्र को सुधार हो जाए, मित्र का हमारा कल्याण हो जाए, ऐसा सोचता है। मित्र कभी आलोचना नहीं करता है, मित्र कभी निंदा नहीं करता है कि हमारा मित्र ऐसा है वैसा है। मित्र कभी निंदा नहीं करता है, आलोचना नहीं करता है। लेकिन मित्र एक काम करता है कि मित्र अपने मित्र को श्रेष्ठकर बनाने के लिए सोचता है, हमारा मित्र और श्रेष्ठ हो जाए,
यदि मित्र थोड़ा आलोचना भी करता है तो किस लिए? कि हमारा मित्र और श्रेष्ठ बने, और अच्छा बने, और बढ़िया बने, इसलिए आलोचना करता है। यदि मित्र निंदा करता है इसलिए, यदि मित्र आलोचना भी करेगा तो मित्र के अंदर गहन प्रेम होता है, मित्र के अंदर प्रेम भरा होता है। और शत्रु यदि तुम्हारा प्रशंसा भी करेगा तो उसके अंदर व्यंग होता है, उसके अंदर व्यंग होता है। उसके यदि शत्रु आपकी प्रशंसा करेगा तो उसके अंदर निंदा का एक स्वर भरा होता है। आपकी प्रशंसा भी निंदा के लिए करता है, कटाक्ष। तो हमने कहा कि मैत्री तभी संभव है दो ऐसे आदमी जहां बीच में माया ना हो। तो इस संसार में ऐसा आदमी खोजना बहुत मुश्किल है कि जिसके अंदर माया न हो। मैत्री तभी संभव है कि बीच में माया न हो। मैत्री तभी संभव है। इसीलिए तो नहीं देखते हैं दुनिया में कि मैत्री मिटती चली जा रही है। कहाँ किसी के अंदर मित्रता है? पति पत्नी में, भाई भाई में, कहाँ किसी के अंदर मैत्री? इसलिए कि माया के चलते मैत्री, और माया के चलते जहां माया पूरा हुआ कि मैत्री खत्म। आज लोग मैत्री को, प्रेम को नाम मात्र मैत्री रह गया है, नाम मात्र प्रेम रह गया है। क्योंकि प्रेम को और मित्रता को टिकाने के लिए दो ऐसे निष्कपट आदमी चाहिए, दो ऐसे निष्कपट चाहिए कि जहां कोई कपट न हो, जहां कोई छल न हो, न कोई प्रपंच। तभी मित्रता। तो मित्रता एक काव्य है, और मित्रता कोई तर्क और गणित नहीं है, कोई हिसाब किताब से मित्रता नहीं चलती कि आज आप हमको ऐसा कर रहे हैं तो मित्रता ऐसी नहीं। और मित्र के सामने आप ऐसे ही अपने को प्रकट कर देते हैं जैसे कि आप अपने साथ रहते हैं। और इसलिए तो राहत मिलती है मित्र के पास कि चलो तो कम से कम कोई तो ऐसा है कि जहां हम अपना सब सुख पा सकते हैं। तो दुनिया में ऐसा मित्र कौन है? एक ही मित्र है। कौन? तो सदगुरु परमात्मा एक ही मित्र है, जिसको कहा गया है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। उस मित्र के बारे में हम कह रहे हैं कि एक ही मित्र है। कौन? तो परमात्मा। दुनिया में ऐसा कोई मित्र नहीं, ऐसा कोई मित्र नहीं कि जहां माया नहीं। और बीच में माया आई तो मित्रता समाप्त। एक ही जगह माया नहीं, परमात्मा के पास, सदगुरु के पास। तो कोई तो ऐसा है कि जहां हम अपना सब दुख सुना सकते हैं। तो ऐसा कौन है? तो सदगुरु है, परमात्मा। सब अपना दुख सुना सकते हैं। संसार में कोई दुख सुनाने जाइए ना, तुरंत लोग निंदा कर शिकायत करने लगते हैं। हमें ऐसा मित्र जहां जाकर हम शांति ले सकते, जहां अपना सब दुख कह सकते। क्योंकि 24 घंटा झूठ चलता है, झूठ चलता है।
पत्नी है उसके पास झूठ, पति है उसके पास झूठ, भाई है उसके पास झूठ, घर में झूठ, बाजार में झूठ, लड़के लड़कियां हैं सब उसके पास झूठ, साथी संगाती सब जगह झूठ, सब तरह झूठ। तो फिर अपना हृदय को कहाँ खोलोगे? सब जगह झूठे झूठ हैं, तो फिर अपना हृदय को कहाँ खोलोगे? और यदि नहीं अपने हृदय को खोलेगे तो बंद ही बंद रह जाओगे और सड़ जाओगे, बंद ही बंद रह जाओगे और सड़ जाओगे। इसलिए अपने हृदय कब्र बन जाएगा, हृदय कब्र बन जाएगा। हृदय कहाँ खोलो? सब जगह झूठ जहां चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब कि मैत्री अनूठी घटना है और इस संसार में तो केवल शब्द बचा है कि मित्रता, संसार में केवल शब्द बचा है मित्रता। मैत्री का फूल तभी खिल सकता है कि जब जो निष्कपट व्यक्ति हो, जिसके अंदर कोई छल माया न। इसलिए हमने कहा सदगुरु का वचन है कि माया मैत्री को नष्ट करती है, माया मैत्री को नष्ट करती है और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। जहां लोभ रहता है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में खंडहर ही खंडहर है, अगर तुम्हारे जीवन में उदासी है, अगर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता नहीं है, खुशी नहीं है, मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो एक बात जान लेना कि तुम्हारे अंदर लोभ, जिसके अंदर खंडहर ही खंडहर है, जिसके अंदर उदासी उदासी है, तो समझ लेना कि तुम्हारे अंदर लोभ। लोभी आदमी प्रसन्न नहीं रह सकता है, लोभी आदमी के पास कोई बैठ नहीं सकता। तो समझ लेना कि तुम लोभ के ढंग से जीने को सीखा और तुम जिंदगी में कुछ नहीं पाए, क्योंकि लोभी आदमी को सब कुछ नष्ट हो जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई मित्र नहीं मिलता है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई अमृत की वर्षा नहीं होती है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई आनंद नहीं होता है, अगर तुम्हारे जीवन में कोई आनंद का फूल नहीं खिलता है, तो दोष किसी का नहीं, दोष किसी का नहीं। इतना ही तुम समझना कि मैं लोभ में इतने गहरे में उतर गए हैं, इतने लोभ में डूब गए हैं, तो ही ऐसा होता है कि कोई प्रेमी लोभी को प्रेमी नहीं मिलता है। उसने परमात्मा की इच्छा पूरी कर दी, उसने परमात्मा की इच्छा पूरी कर दी। जिसने अपनी आंखों को लिए मोहब्बत की कदर, उसने परमात्मा की आकांक्षा पूरी कर दी। जिसने लिए अपने आंखों पर मोहब्बत की कदर, तो जिसने मैत्री सीखी, जिसने प्रेम सीखा, जिसने मैत्री के लिए परमात्मा के लिए माया को छोड़ी, जिसने प्रेम के लिए क्रोध को छोड़ा और जिसने विनय के लिए मान को छोड़ा और जिसने लोभ को विदा कर दिया, उसने परमात्मा को खुश कर दिया, उसने ईश्वर को पा लिया।
अपनी आंखों पर लिए मोहब्बत की कदम, फिर उसके आंखों पर प्रेम झलकने लगता है, उसकी आंखों पर सौंदर्य झलकने लगता है, उसके हृदय में मोहब्बत के कमल खिलने लगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि प्रेम घटना है, प्रेम घटना है। अब हम इसे समझें तो सदगुरु कहते हैं कि लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है, लोभ से सब कुछ नष्ट हो जाता है और प्रेम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। परमात्मा से प्रेम करने से सबसे प्रेम हो जाता है और एक एक आदमी से कहां प्रेम करते चलेंगे। जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो समझिए कि सबसे हम प्रेम करते हैं। सदगुरु से प्रेम करते हैं तो हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम स्वभाव है, प्रेम स्वभाव होना चाहिए, बनावटी नहीं। प्रेम स्वभाव है, प्रेम स्वभाव बन जाए, प्रेम संबंध न रहे कि हमारा पति इसलिए प्रेम है, हमारा पत्नी इसलिए प्रेम है, हमारा भाई इसलिए प्रेम। प्रेम स्वभाव बन जाए, प्रेम संबंध न रहे। तो हमने कहा अकेले में हो, भीड़ में हो, संग साथ में हो, कहीं भी हो, आप प्रेम में डूबे हो। आप कहीं भी हो, प्रेम में डूबे हो। तुम्हारे भीतर श्वास श्वास चल रहा है लेकिन प्रेम में डूबे हो। इसीलिए तो संतों ने कहा है कि प्रेम ही परमात्मा है, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम परमात्मा है। संतों ने कहा है प्रेम सब कुछ है, ईश्वर है, प्रेम से सब कुछ प्राप्त हो जाता है।